जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम जानेंगे कि कुंडली में हमारी कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है। क्योंकि बलवान ग्रह ही अपने अच्छे फल दे पाएगा और अगर ग्रह हमारा कमज़ोर होगा तो वो अपने फल उस अनुरूप नहीं दे पाएगा। तो इसे पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कुंडली आपकी कुछ इस प्रकार की होती है जिसमें ये पहला घर हमेशा लग्न होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आखिरी घर 12वां होता है हमारा। तो इन 12 घरों को हम 360 डिग्री मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए हमारी पृथ्वी जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हुए पूरा एक चक्कर लगाती है, और आपने विषय गणित में भी ये पढ़ा होगा कि कोई भी गोलाकार वस्तु अगर होगी तो उसकी जो अंश होते हैं, डिग्री जिसे कहते हैं, वो 360 डिग्री होता है पूरा चक्कर एक, है ना। उसी प्रकार हमारी कुंडली भी गणित पर आधारित है। तो हमारा जो है पहले घर से लेके 12वें घर तक एक चक्कर पूरा हो जाता है पृथ्वी का, तो वो 360 अंश पूरा चक्र चलती है। इसमें प्रत्येक घर को 30-30 अंश हमने दिए हुए हैं। ये 12 से हमने भाग किया 360 को, तो 30 अंश एक घर को मिल गए। अब हम बात कर रहे थे कि ग्रह मजबूत कैसे होगा। तो उसमें क्या होता है, देखिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि सूर्य के पास यदि कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य के ताप के आगे कोई ग्रह अपनी रश्मियाँ नहीं दे पाता, तो उसके फल हमें ना के बराबर मिलते हैं। या वो ग्रह कितना भी कमज़ोर हो या अस्त हो, अपनी महादशा में ही फल देगा, अपनी महादशा में अवश्य फल देता है। दूसरा आता है राहु और केतु। देखिए राहु और केतु जो होते हैं उनके पास अगर कोई ग्रह आ जाता है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे केतु के पास गुरु आ गया, तो ये ग्रहण लगाने में सक्षम है। राहु और केतु सभी ग्रहों को ग्रहण लगा सकते हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर सकता है, लेकिन राहु केतु को अस्त नहीं कर सकता। और बुध को हम इसमें अपवाद के रूप में लेते हैं। बुध पर बहुत ज़्यादा अस्त होने का असर नहीं होता, क्योंकि सूर्य के आसपास ही प्रत्येक कुंडली में आप देखेंगे कि बुध पाया जाएगा। या तो सूर्य के साथ ही होगा, या एक घर आगे या एक घर पीछे होगा। तो उसके ताप से जितना नुकसान होना होता है बुध को, वो हो चुका। अब जितना बचा है वो फल कुंडली में देगा, इसलिए अस्त होने का दोष हम बुध को ना माने। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम कि देखिए प्रत्येक घर को 30 डिग्री ये मिले। एक घर को 30 डिग्री बताया मैंने, तो इसमें हमारी कुंडली में प्रत्येक घर के पास अंश लिखे होते हैं प्रत्येक कुंडली में, कि सूर्य 15 डिग्री पर है, शुक्र 18 डिग्री पर है, कोई 2 डिग्री पर होगा, कोई 1 डिग्री पर होगा, कोई 28 पर होगा, है ना। तो हमें वो अंश देखने होते हैं। अंशों का बल किस तरह से होता है, देखिए शुरू के 1 से 2 डिग्री इसे तो आप बेकार ही माने, ये निर्बल हो गया ग्रह आपका, ये सिर्फ अपनी महादशाओं में ही फल देगा, वरना उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे। एक नीचे 28 के बाद यानी कि 29 और 30 आखिर के जो 2 वो डिग्री होंगी वो भी निर्बल हो गए। अब इसके बाद आते हैं, देखिए 2 से 7 डिग्री तक अगर आपके सूर्य के आगे लिखा है 2 से 7 डिग्री है तो वो बाल्यावस्था में है। या जिस ग्रह के आगे भी लिखा है कि वो 2 से 7 डिग्री तक है, यानी 7 डिग्री तक, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 तक जो है वो बाल अवस्था में होगा। उसके बाद 8 लिखा हुआ है तो वो किशोर अवस्था में आ गया। 8 से लेकर 14 तक डिग्री अगर उसके आगे लिखी हुई हैं तो वो किशोर अवस्था में आ गया। अब 15 से लेकर 21 तक अगर लिखा हुआ है अंशों का, या डिग्री में लिखा हुआ है या अंशों में, बात वही है, तो वो अपनी युवा अवस्था में आ गया। और 22 से लेकर 28 अंश अगर लिखे हुए हैं तो वो अपनी वृद्धावस्था में है। अब इन अवस्थाओं का क्या वो है, देखिए बाल्यावस्था में जो ग्रह होगा वो अपने 25% फल देगा,
आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि वो फल बाल के अनुरूप देगा। जो किशोर अवस्था में होगा वो अपने फल 50% देगा, और जो युवा अवस्था में होगा 15 से 21 के बीच जो होगा वो अपने पूर्ण फल देगा, 100% देगा। अब वृद्धावस्था में जो ग्रह पहुंच गया 22 से लेकर 28 तक, तो ये 25% फिर से फल देगा। वृद्धावस्था में सिर्फ 25% फल दे पाएगा। और फिर आ जाता है 29 और 30, तो 29 और 30 फिर से निर्बल हो गया, वो सिर्फ अपनी महादशाओं में ही फल देगा। तो हमें क्या क्या याद रखना है? सूर्य से अस्त ना हुआ हो, राहु केतु से ग्रहण ना लगा हो। दूसरा, अवस्थाओं में वो 1 से 2 डिग्री ना हो और 29 से 30 डिग्री ना हो, तो अपने फल अवश्य देगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप इस सभी को नोट कर लीजिए, और यदि आप अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सएप से मैसेज ही करें। धन्यवाद।